नमस्कार दोस्तों, हम पिछली वीडियो में स्वरों से संबंधित पूरी जितने वर्गीकरण थे, स्वरों की संख्या या स्वरों का पूरा हम पोस्टमार्टम कर चुके थे, चीरफाड़ करके ख़त्म कर दिया। स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया, सब हमने पढ़ा। अब हम शुरुआत करेंगे व्यंजन के ऊपर। हेडिंग डाल लेंगे व्यंजन। और व्यंजन में हम पढ़ चुके हैं क्या? व्यंजन में हम पढ़ चुके हैं व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या या व्यंजनों की जो आधारभूत जितनी जानकारी थी हमने सीखी। कौन कौन से व्यंजन होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं और उनकी गिनती कैसे की जाती है। अब हम बात करेंगे जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया, ये किस आधार पे किया गया। तो अब हम शुरुआत, जिस तरह से हमने स्वरों की संख्या के बाद में स्वरों के वर्गीकरण पे बात करी थी, इसी तरह हम व्यंजनों की संख्या पर बात कर चुके हैं। अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण पर बात करेंगे और इस वर्गीकरण के खत्म होने के बाद में लगभग आपकी वर्णमाला समाप्त हो जाएगी। तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो किया गया, व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, कैसे कैसे किया गया, ये सब बातें हम अपने वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। हेडिंग डाला। अब वर्गीकरण के आधार लिखते हैं। वर्गीकरण का जो इनका आधार रहा है, तो सबसे पहला जब हम देखते हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर दूसरा पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। आगे चलकर हमें इनमें भी अंतर देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो जानने वाली बात है उसको जान लेते हैं। उच्चारण स्थान की जब बात करते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। जब हम पूछें आपसे या कोई परीक्षा में पूछे कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे क्या? 7। उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी बताएंगे? 7। और अगर पूछे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे 11 प्रकार के। ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का अगर जो भेद पूछा जाए या भेद लिख लेते हैं, 11 भेद होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर व्यंजनों के भेद पूछे जाएं तो वहां 11 भेद मिलते हैं और उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 7। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है और इससे प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। प्रयत्न के आधार पर जब देखते हैं तो प्रयत्न के आधार पर 2 प्रकार से इनको फिर आगे वर्गीकृत किया जाएगा। एक रहेगा इसमें प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। ठीक है। और दूसरा होगा स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर जब पढ़ोगे तो फिर ये 2 प्रकार से आपको बटा मिलेगा। पहला अल्प प्राण
और इसमें दूसरा होगा महाप्राण। और स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर जब हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा घोष और अघोष। घोष को ही कहीं कहीं सघोष लिखा भी देखा जा सकता है। उच्चारण स्थान के पहले व्यंजनों का जो वर्गीकरण दो भागों में किया गया। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, जिसमें 11 भेद इसके मिलते हैं, लेकिन उच्चारण स्थानों की संख्या हमें 7 प्राप्त होती है। प्रश्न के आधार पर जब हम पढ़ेंगे तो फिर ये दो भागों में बटा मिलेगा। नंबर 1 प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर, और दूसरा स्वर तंत्रिकाओं में होने वाले कंपन के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर जब व्यंजन पढ़ेंगे तो ये फिर दो भागों में बट जाएगा, जिसमें पहला अल्प प्राण होएगा, दूसरा महाप्राण होएगा। और स्वर तंत्रिकाओं में होने वाले कंपन के आधार पर जब पढ़ेंगे तो ये फिर दो भागों में बट जाएगा, जिसे एक घोष और दूसरा अघोष कहलाएगा। घोष को ही सघोष भी कह देते हैं। और उच्चारण स्थान के आधार पर 11 भेद और उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी रहेगी? 7। ये अंतर क्यों, 7 और 11 का अंतर क्या है, ये भी हम समझेंगे। एक एक करके इनको समझते जाएंगे। अभी जब हम इनके वर्गीकरण कर रहे हैं तो ये ग्राफ एक बहुत बड़ा ग्राफ बनता जा रहा, लेकिन हम इनको लेकर चलेंगे एक एक वीडियो में, बहुत धीरे धीरे समझेंगे। एक वीडियो में प्राणवायु के आधार पर और दूसरे में स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर समझेंगे, जिसमें आपके घोष और अघोष आ जाएंगे। प्राणवायु के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण आ जाएंगे। तो ये 3 से 4 वीडियो में हम ये व्यंजनों का जो वर्गीकरण वाला टॉपिक है इसको लेकर चलेंगे, और अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में। बहुत ही साधारण संक्षिप्त रूप में समझेंगे, और उम्मीद करेंगे कि एक ही वीडियो से आपको ऐसा याद हो जाए कि दोबारा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।